हेलो एवरीवन, मैशले मैजिक एंड मसल के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक एकेडमी दिखाई जाती है जिसमें मैशले एनरोल होने के लिए आया था एंड इस एकेडमी का नाम है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी। ये बहुत ज़्यादा फेमस एकेडमी है, इसलिए इसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। इस एकेडमी में वही लोग पास होते हैं जिनका मैजिक सुपीरियर होता है। अब दूसरी तरफ हम लोगों को एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्टर देखने को मिलता है जो ऊपर खिड़की से सभी को देख रहा होता है। इस इंस्ट्रक्टर का नाम है क्लाउड। वो देखता है यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे नोबल हैं और सभी बच्चे एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। उनको देखकर क्लाउड सोचता है कि इसी तरह के अच्छे बच्चों की ज़रूरत हमारी एकेडमी को है। तभी उसकी नज़र मैश पर जाती है जो सभी बच्चों के बीच में खड़ा होकर वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है, जिसको देखकर क्लाउड की बोलती बंद हो जाती है। वो सोचता है ये तो मैजिक स्कूल है, ये वेट लिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वो फिर से मैश की साइड देखता है। इस बार मैश एक इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठा होता है और एक फिटनेस बुक पढ़ रहा होता है। और अब क्लाउड बोलता है कि क्या ये पास भी हो पाएगा, क्योंकि सभी बच्चे मैजिक की बुक पढ़ रहे हैं और ये फिटनेस की बुक पढ़ रहा है, अभी क्रीम पफ खाते हुए। अब क्लाउड की नज़र मैश के पीछे ब्रेड और रेगरो पर जाती है। वो कहता है अब ये लोग कौन हैं। तब हम लोगों को पता चलता है कि रेगरो एंड ब्रेड जो मैश के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ब्रेड ने मैश के फेस पर नकली मार्क लगा रखा है, जिससे कि किसी को भी पता नहीं चले कि वो इन सब लोगों से बहुत अलग है और वो मैजिक करना नहीं जानता है। क्लाउड मैश को देखकर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, इस आलसी बंदे को तो मैं फेल ही करने वाला हूँ। तभी दूसरी तरफ मैश सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम तो मैं पास करके ही रहूँगा। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती है एकेडमी के अंदर। तभी स्टेज पर फायर के अंदर से क्लाउड निकल कर आता है। अब क्लाउड बताता है मैं तुम सभी बच्चों का इंस्ट्रक्टर हूँ। सी क्लाउड लूसी को देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो यहाँ का सबसे बेस्ट जादूगर है, जब ये यंग था तभी से इसने काफ़ी सारे स्पेल को एडवांस कर लिया था। वहीं पर क्लाउड अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी मैश क्लाउड से बोलता है जब तुम आग से निकले तो तुम जले क्यों नहीं। सुनकर क्लाउड मैश से कहता है तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। जिसके बाद क्लाउड सभी से कहता है चलो तुम सभी लोगों का एग्ज़ाम शुरू करते हैं, जल्दी से अपनी सीट ले लो। ये सुनकर सभी बच्चे कहते हैं यहाँ पर तो कोई सीट है ही नहीं। जिस पर क्लाउड अपने मैजिक को यूज़ करता है और वहाँ पर काफ़ी सारे डेस्क आ जाते हैं, जिसके बाद डेस्क पर पेपर और पेन भी आ जाते हैं। ये सब देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने पहले कभी ऐसा मैजिक नहीं देखा। तभी मैश क्लाउड से कहता है क्या तुम हमें ऐसे किसी रूम में नहीं लेकर जा सकते जहाँ पर पहले से ये डेस्क लगी हों, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। ये सुनकर क्लाउड मैश से कहता है बेवकूफ़ हो क्या। इसके बाद वो मन में सोचता है कोई बात नहीं, इस एग्ज़ाम को पास करने का रेट 3% है, इस तरह का आलसी बच्चा तो इसे कभी भी पास नहीं कर सकता। इसके बाद वो एग्ज़ाम को शुरू करता है। कहता है तुम्हारे पास बस 30 मिनट हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो इधर से उधर भागे जा रहे थे। तो क्लाउड सभी से कहते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर मैजिक लगाया हुआ है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें इस क्वेश्चंस को प्रॉपरली लाइन पर रखना होगा। ये सुनकर रेगरो कहता है मैश तो इसे कभी भी पास नहीं कर पाएगा। जिसके बाद मैश को दिखाया जाता है और वो बहुत परेशान हो रहा होता है। क्वेश्चन से कहता है अरे रुक जाओ भाई, लेकिन वो क्वेश्चन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मैश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने हाथ से उस पेन को तोड़ देता है। जिसके बाद वो क्वेश्चन से कहता है प्लीज़ रुक जाओ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि क्वेश्चन भी डर जाते हैं एंड पूरी तरह से रुक जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। ये देखकर रेगरो और ब्रेड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद मैश अपने पेपर क्लाउड को सबमिट करा देता है। क्लाउड ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि मैश ने तो सभी क्वेश्चंस को परफेक्ट तरीके से अरेंज कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैश ने सभी पेपर में अपने फिजिकल पावर का यूज़ करके सभी एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया होता है। ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं। क्लाउड ये सब सहन नहीं कर पा रहा होता है। वो मैश को रोकने के लिए एक प्लान बनाता है। वो बोलता है अब तुम लोगों का एक अगला टेस्ट होगा। ये सब बोलने के बाद अब वो अपना मैजिक यूज़ करता है और ज़मीन से एक भूल भुलैया निकल आती है। क्लाउड सभी से कहता है कि तुमको इस टेस्ट को पास करना है और ये कोई नॉर्मल मेज़ नहीं है, इसके अंदर हर जगह पर ट्रैप हैं। इसको पार करने के लिए तुम्हारे पास 30 मिनट हैं। जब तुम गोल पर पहुंच जाओगे तुम पास हो जाओगे। इसके बाद ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, जहां पर मैश तो अकेला ही खड़ा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है जिसका नाम होता है लेमन। वो आकर मैश से बोलती है कि क्या मैं टेस्ट को तुम्हारे साथ पास कर सकती हूँ।
मैश पूछता है क्यों? तो बोलती है कि अगर हम साथ में काम कर सकते हैं तो इसको जल्दी पास कर लेंगे। ये सुनकर मैश कहता है हाँ बात तो सही है। फिर हम देखते हैं कि लेमन मैश के साथ चलने लगती है। उसका पैर एक पत्थर पर लग जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारी ट्रैप में फंस जाती है। फिर मैश परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम तो कह रही थी अगर हम साथ चलेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तभी मैश को बहुत सारे बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो सुनकर वो कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। मैश वहाँ से जाने लगता है, पर तभी लेमन अपनी पावर का यूज़ कर मैश को वहीं पर बांध देती है। तो मैश उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर लेमन कहती है माफ़ करना, मैं काफ़ी देर से आपको धोखा दे रही थी। किसी एक कारण की वजह से मुझे आपको फिनिश लाइन से दूर रखना है। लेकिन मैश अपनी पावर का यूज़ करता है और उन हैंड कप से फ्री हो जाता है। उस पर लेमन से कहता है कि माफ़ करना, आपका कोई भी रीज़न हो लेकिन एक रीज़न मेरा भी है। ऐसा बोलने के बाद मैश वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ये देखकर लेमन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि मुझे कुछ भी करके उसे रोकना होगा। तभी अचानक से लेमन के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उससे एक पहेली पूछता है। वो पूछता है ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसके सुबह में 4 पैर होते हैं, दोपहर को 2 और रात को 3 पैर होते हैं। लेमन को इसका आंसर नहीं पता होता, तो वो अपना मैजिक यूज़ करके उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करती है। तभी वो मॉन्स्टर अपने वेपन का यूज़ करके लेमन की छड़ी को दूर फेंक देता है और उसे कहता है पहले मेरा जवाब दो। वहीं लेमन डर जाती है और आंसर बिल्कुल नहीं सोच पाती। तभी मॉन्स्टर बोलता है टाइम अप हो गया है, अब तुमको पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर लेमन अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि मैंने दूसरों को धोखा दिया है, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिल रही है। और वो मन ही मन मैश से माफ़ी मांगने लग जाती है। वो मॉन्स्टर अब लेमन को मारने लगता है, तभी अचानक से वहाँ पर मैश आ जाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मैश का मुक्का खाने के बाद वो मॉन्स्टर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसके बाद लेमन मैश से पूछती है तुम मुझे बचाने क्यों आए? इस पर मैश बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए सोचकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि तुम्हारा रीज़न भी मेरी तरह ही है। ये सुनकर लेमन शॉक हो जाती है और कहती है हम इतने कम टाइम में फिनिश लाइन पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पर मैश कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी तेज़ी से वापस कैसे आ गया? और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। वहीं हमें पता लगता है क्लाउड ने ही लेमन को भेजा था मैश का टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि वो टाइम पर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच सके। तभी अचानक से सभी लोगों के चिल्लाने की काफ़ी तेज़ आवाज़ें आने लगती है, जैसे कि कोई चीज़ टूट रही हो। तभी हमें पता लगता है कि असल में जो चीज़ टूट रही होती है वो भूल भुलैया की दीवार होती है। इन सभी दीवारों को तोड़ने वाला और कोई नहीं मैश होता है, जो कि लेमन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैश दीवार तोड़कर बाहर आ गया है। ये सब देखकर सभी बच्चे मैश पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुमने चीटिंग करी है, ये सब अलाउड नहीं है। ये सब सुनकर मैश अपसेट हो जाता है और कहता है मुझे घर वापस जाना है। लोगों की इस तरह की बातें सुनकर लेमन भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है इन सब में मैश की गलती नहीं है। लेमन सबको सच बताने वाली होती है। क्लाउड उसको रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुमने कुछ भी कहा तो तुम बहुत पछताओगी। इस पर लेमन कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लाउड ने ही मुझे बोला था कि अगर मैं मैश को फिनिश लाइन पर जाने से रोक दूंगी तो वो मुझे पास कर देगा। लेमन अब कहती है कि मेरी फैमिली बहुत गरीब है, इसलिए वह पास होना चाहती थी। धोखा खाने के बाद भी मैश ने मुझे बचाया और कहा कि वह मुझसे शादी करेगा। ये सुनकर मैश कहता है ये सब मैंने कब कहा? अब लेमन हमें थोड़े समय पहले की बात बताती कि जब वो घायल थी तब मैश उसके पास जाकर बोल रहा था कि मैं तुम्हें गोदी में उठा सकता हूँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी भारी नहीं हो। इस बात को सुनकर लेमन को गलत फहमी हो गई होगी कि मैश उसे बोल रहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। अब क्लाउड हंसने लगता है, हाँ बोलो मैंने चीटिंग करी है तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जिसे चाहूँ उसे पास कर सकता हूँ, जिसे चाहूँ उसे फेल कर सकता हूँ। और वो मैश और लेमन की इंसल्ट करके कहता है मैं तुम दोनों को ही फेल करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी छड़ी का यूज़ करके उन दोनों पे अटैक करने को रेडी हो जाता है। तब मैश जाकर उसकी छड़ी को ही तोड़ देता है और कहता है कि बहुत हो गया। अब वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं अब क्लाउड वापस से गुस्से में आकर मैश पर हमला करने वाला होता है। तभी अचानक से वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं, जो क्लाउड को रोककर बोलते हैं अब अपना फाइनल इंटरव्यू शुरू करेंगे, आगे का एग्ज़ाम अब मैं संभालूंगा। उसके बाद क्लाउड तुम मेरे ऑफिस में आओ और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसा बोलकर ग्रैंड मास्टर मैश को अपने साथ ले जाते हैं और वो उसे काफ़ी बड़े रूम में ले जाते हैं जहाँ पर मैश का इंटरव्यू होगा।
वहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं। तब ग्रैंड मास्टर मैथ से कहते हैं कि क्या सच में तुमने मैथ टेस्ट में एक लड़की को बचाया जबकि तुम्हारे पास समय भी नहीं था। मैश कहता है कि मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि मुझे लगा कि बाद में शायद मैं बहुत पछताऊंगा। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम इस तरह के पर्सन हो जो कि सोचने से पहले एक्शन ले लेते हो। बिना सोचे समझे तुमने ये भी नहीं सोचा कि जिस मॉन्स्टर से तुम लड़ रहे हो वो तुमसे बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या तुमने जो दीवार तोड़ी है वो तुमसे टूटेगी भी कि नहीं। इस पर मैश कहता है सोचने से क्या होता है, ये तो करना ही था। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम्हें और सोचना चाहिए कि तुमसे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग लोग भी हो सकते हैं इस दुनिया में, जैसे कि तुम मुझे ही देख लो। ऐसा बोलने के बाद ही ग्रैंड मास्टर अपनी पावर का यूज़ करते हैं और उस पावर से वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है जो कि एक निडल लिए होता है और वहाँ पर एक डॉल भी होती है। ग्रैंड मास्टर की पावर देखकर वहाँ पर खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं अब ग्रैंड मास्टर मैश से कहते हैं कि क्या तुम मेरे खिलाफ लड़ सकते हो। ध्यान से देखो, ये मेरी एक स्पेल है जिसकी हेल्प से मैं तुम्हारे किसी भी चाहने वाले की सोल को इस डॉल के अंदर डाल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो ऐसा ही करता है और रेग्रो की सोल को उस डॉल में डाल देता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये स्पेल सिर्फ इतना ही नहीं करती, अगर ये नाइफ इस डॉल को लग जाता है तो इस डॉल के अंदर जो सोल है वो नष्ट हो जाएगी और जिसकी वो सोल है वो पर्सन भी खत्म हो जाएगा। तो मैश अपने मुक्के से उस नाइफ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसके हाथ में ही लग जाती है। ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम इसे नहीं रोक सकते। लेकिन हम देखते हैं कि मैश अपने दोनों हाथों का यूज़ करके नाइफ को रोकने लगता है। वो नाइफ उसके हाथ से आर पार होने लगता है। ये देखकर सभी टीचर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं। मैश अब ग्रैंड मास्टर से कहता है तुम इतने पावरफुल स्पेल को हमेशा यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका मतलब मुझे इसको तब तक रोकना है जब तक तुम थक नहीं जाते। तो ये एक एंड्योरेंस टेस्ट है ना। इस बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर काफ़ी ज़्यादा मैच से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो मैच से कहते हैं पावर का यूज़ तो कोई नुकसान पहुंचाने के लिए करता है तो कोई मदद करने के लिए करता है, ये सब उसके बिल्डर पर डिपेंड करता है कि वो उसका यूज़ कैसे करता है। और इस टेस्ट से पता चलता है तुम ऐसे पर्सन हो जिसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है। और ऐसा बोलने के बाद ग्रैंड मास्टर उस स्पेल को ख़त्म कर देते हैं। मैच से कहते हैं माफ़ करना, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मुझे माफ़ करना, तुमको चोट पहुंची हो, इस तरह का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। जिस पर मैश कहता है कोई बात नहीं, आपने कहा था कि अगर मैं आपसे भिड़ूंगा तो क्या होगा, मैं उसका जवाब देता हूँ, अगर मैं आपसे भिड़ूंगा तो मैं आपको अपने मुक्के से ही ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी टीचर्स मैच पर गुस्सा करते हैं और मैच से कहते हैं कि तुम ग्रैंड मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। वहीं ग्रैंड मास्टर तो मैच से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और वो मैच से बोलते हैं ईस्टर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके बाद हम लोगों को रेग्रो को दिखाया जाता है जिसको अब तक होश आ चुका होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि मैच का ईस्टर्न एकेडमी में एडमिशन हो जाता है। अगले सीन में मैच को क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर लॉक को खोलने के लिए स्पेल सिखा रही होती है। वो सभी बच्चों से बोलती है कि ट्राई करके देखो। यहाँ पर मैश अपनी मसल का यूज़ करके उस लॉक को तोड़ देता है। इस बात से टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है मैजिक का यूज़ करना है, ना कि अपने हाथ का। वहीं हम देखते हैं मैश के साइड में जो लड़का बैठा होता है वो मैश को देखकर कहता है ये कितना अजीब है, मैं तो इसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वहीं क्लासरूम के बाहर कुछ लड़के खड़े होते हैं जो क्लासरूम में झांककर अंदर देख रहे होते हैं। और अब अगले सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जो अपना रूम ढूंढ रहा होता है और सोचता है मैं दुआ करता हूँ वो लड़का मेरा रूममेट ना हो। जिसके बाद वो अपने रूम में पहुँचता है और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उस रूम का तो डोर ही नहीं है और पता लगता है कि वो तो मैश ने तोड़ा हुआ है एज यूजुअल, क्योंकि मैश को दरवाज़ा खोलना नहीं आता, वो दरवाज़ा तोड़ता है। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि मैश ही उसका रूममेट निकलता है। और अब हमको दिखाया जाता है वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम फिन बताता है। वहीं मैश भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपनी मसल्स के नाम गिनवाने लग जाता है। जिसके बाद फिन मैश से कहता है तुम मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैश उसे पूछता है इस एकेडमी में डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं। तो फिन बताता है सबसे पहले तुमको गोल्ड कॉइन कलेक्ट करने हैं जो कि तुमको टेस्ट वर्क और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से मिलेंगे। इवैल्यूएशंस के बेस पर तुमको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कॉइन भी मिल सकते हैं। और हाँ, भले ही तुमने कितने भी कॉइन अर्न कर लिए हों, अगर तुम्हारी ग्रेड ऊपर नहीं रही तो तुमको एक्सपेल कर दिया जाएगा। फिन की बात सुनकर मैश को कुछ समझ नहीं आता। वहीं पर हमको पता चलता है कि फिन का भी कोई मकसद है, वो उसका पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है।
लेकिन वो मकसद क्या है उसके बारे में नहीं पता। वहीं मैश उसे कहता है तुम अच्छे लड़के हो, ये लो क्रीम पफ खाओ। ये देखकर फिन हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार तुमने इनको छुपा कर कहाँ रखा था, और वो क्रीम पफ ले लेता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो क्या आगे चलकर मैश डिवाइन विजनरी बन पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाना, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।